और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। AQI 377 दर्ज किया गया। खतरनाक श्रेणी ये है, 9 सिगरेट के बराबर खतरनाक स्तर है इस AQI का। पंजाबी बाग में AQI 433 दर्ज हुआ है। वजीरपुर में AQI 401 दर्ज हुआ है। और आप इसका अंदाजा लगाइए, अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दीपावली पर 345 था AQI, दीपावली के अगले दिन 351 हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तमाम और शहरों की, तो वहां के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। तो लगातार जो AQI है वो गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है। जो 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची है उसमें दिल्ली भी शामिल है। आपको हम ग्राउंड जीरो से स्थिति दिखाएंगे, दिल्ली की, लखनऊ की। दिल्ली से वरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण, आप बताइएगा, आप दिल्ली के किस इलाके में मौजूद हैं, कैसी वहां से तस्वीर और AQI क्या है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। अगर मैं आपको अपने मोबाइल में इस टाइम दिखा सकूं कि इस समय यहाँ का AQI लेवल क्या है, तो 420 इंडिया गेट पर जो AQI लेवल है वो 420 बना हुआ है, जो कि सीवियर है, बेहद खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन का स्तर राजधानी दिल्ली के जो इंडिया गेट का जो इलाका है और उसका आसपास का इलाका है वहां पर बना हुआ है। दीपावली के बाद जिस तरीके से पटाखे छोड़ने के चलते पॉल्यूशन का स्तर बेहद खतरनाक बना था, वो कुछ बेहतर जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी खतरनाक बना हुआ है, क्योंकि आपने देखा मंगलवार को बारिश हुई थी, उसके चलते जो पॉल्यूशन था, जो धुआं था, वो काफी कुछ छटा, कुछ नीचे हुआ, और उसके चलते जो पॉल्यूशन का स्तर कुछ ठीक जरूर हुआ, लेकिन अभी भी बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आप देखिए, मैं कर्तव्य पथ पर आपको इधर आसमान का नजारा दिखाऊं, किस तरीके का आपको एक धुंध और जो फॉग है वो आसमान के अंदर नजर आएगी। मौसम विभाग का भी यही कहना है कि अगले 3-4 दिनों तक जो स्थिति है वो कुछ यूं ही बनी रह सकती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो तापमान है वो गिरा है, और साथ ही जो हवा की रफ्तार है वो भी बेहद धीमी बनी हुई है। उसी के चलते ये धुंध और जो कोहरे की जो एक चादर है, जो फॉग है, पॉल्यूशन की जो एक सफेद चादर है, वो दिल्ली में यहां पर यूं बनी हुई है, और अगले 3-4 दिन तक हालात कुछ यूं ही बने रह सकते हैं। सामने आप इंडिया गेट देखें, आपको धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, और उसकी वजह ही यही है कि जो धुआं और पॉल्यूशन है वो आसमान के अंदर है, और बेहद खतरनाक स्तर जो 400 के पार इस समय पॉल्यूशन यहां पर नजर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की आबो हवा है, क्या इसमें सांस लिया जा सकता है या नहीं। यानी कि जो अस्थमा और जो सांस की बीमारी से जुड़े पेशेंट हैं, उन्हें तो बेहद अपना खास ध्यान रखना पड़ेगा। घर से निकलते वक्त लोग अगर मास्क का इस्तेमाल करें तो उनकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। हालांकि अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो स्थितियां हैं वो काबू में आती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल चुके हैं कि पंजाब की जो पराली है वो जल रही है, उसके चलते दिल्ली में पॉल्यूशन है वो इस तरीके से बढ़ रहा है। तो अब दिल्ली वाले किस तरीके से एक ताजी और अच्छी आबो हवा में सांस ले सकते हैं, इसको लेकर सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर लगातार बेहद खतरनाक बना हुआ है। जी ठीक है वरुण, आपके पास वापस लौट रहे हैं। नीलेश भी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ है। नीलेश, लखनऊ की बात करें, वहां पर स्थिति क्या है? दीपावली की रात की बात करें तो लखनऊ ने देश भर के सभी शहरों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर लखनऊ रहा। दूसरे नंबर पर दिल्ली रहा। कहीं ना कहीं आज की अगर हम बात करें तो आज भी लखनऊ के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां की जो हवा है वो काफी ज्यादा प्रदूषित है। चाहे हम अलीगंज की बात कर ले, तालकटोरा की बात करें, लालबाग की बात करें, गोमती नगर की बात करें, चारबाग की बात करें, या फिर आलमबाग की बात करें, यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ा है, कहीं ना कहीं जिससे बुजुर्ग और बच्चों को सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा अगर हम जिला प्रशासन और नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की जो एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने वाली जो यूनिट है वो लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर छिड़काव कर रही है। और अभी की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, सुबह का 8 बजा है और गोमती नदी का तट है, ये आप देख सकते हैं कि आसमान में धुंध छाई हुई है। ये धुंध नहीं है, ये पॉल्यूशन है जो दीपावली के बाद से आपको आसमान में दिखाई देगा। इसकी वजह से धूप भी जो है कम आ पा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी भी लोगों को जो है पटाखे फोड़ते हुए आप शहर के अंदर देख लेंगे, जिसका कारण है कि आज जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार खराब हुआ है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग का जो अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही जो पॉल्यूशन का ग्राफ है वो लखनऊ में बना रहेगा।
कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को देखते हुए नगर निगम, जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि सड़कों पर, मोहल्लों में जो है छिड़काव किया जाए, ताकि जो पॉल्यूशन के कण हवा में तैर रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और लोगों के आंख, कान, नाक में जाने से उनको बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो दीपावली के बाद से लखनऊ की जो हवा है वो जहरीली हुई है, जिससे लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और आज की बात करें तो आज लखनऊ में जमघट है और ऐसे में बड़े पैमाने पर लोग जो है पतंगबाजी करेंगे, उसके अलावा पटाखे भी फोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कई और इलाके इसके चपेट में आ सकते हैं। उसके अलावा अगर कल की बात करें तो कल भाई दूज का त्योहार है, तो ऐसे में एक के बाद एक तमाम त्योहार है। त्योहारों में लोग जो है खुश होकर पटाखे फोड़ते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो पॉल्यूशन का ग्राफ है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनको ताजी हवा, स्वच्छ हवा लेनी है तो उनको भी जो है सहयोग करना पड़ेगा, पटाखे ना फोड़ें और सही तरीके से त्योहारों को एंजॉय करें। तो फिलहाल लखनऊ में अपील भी की जा रही है और कोशिश भी की जा रही है कि जो एयर क्वालिटी कंट्रोल करने वाली यूनिट है वो अलग अलग इलाकों में नगर निगम के द्वारा छिड़काव भी कर रही है। अब देखना होगा कि लखनऊ वासियों को कब तक जो है स्वच्छ और ताजी हवा जो है मिल सकती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ा है वो लालबाग और ताल कटोरा का इलाका है, जहां पर मौसम विभाग और वैज्ञानिकों की माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसके अलावा ये इलाका ऑरेंज जोन में है। कहीं ना कहीं दीपावली की रात की अगर हम बात कर लें तो दीपावली की रात में जिस तरीके से राजधानी लखनऊ ने देश भर में रिकॉर्ड तोड़ दिया कि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर लखनऊ रहा, तो ये अपने आप में दिखाता है कि लखनऊ वासियों ने कितनी ज्यादा बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की। उसके अलावा किसानों की जो आसपास के जिलों की जो पराली है वो भी जली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर परेशानी बढ़ती जा रही है। वरुण, लोगों के क्या रिएक्शन है? जैसे पिछली बार लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इस बार लोग किस तरह की परेशानी बता रहे हैं? देखिए, जरूर यहाँ पर जो लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए तो पहुंचे हैं, लेकिन कैमरामैन अगर दिखाएं तो किस तरीके से उन्होंने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है। तो लोग मॉर्निंग वॉक इसलिए करते हैं कि एक अपनी सेहत के अंदर सुधार कर सकें, लेकिन इस तरीके से मास्क लगाना काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर भी हम एक बारी बात करने की जरूर कोशिश कर लेंगे कि किस तरीके का ये पॉल्यूशन है, उनको किस तरह की फीलिंग्स है। काफ़ी पॉल्यूशन दिवाली के बाद से आप मॉर्निंग वॉक लेकिन मास्क के साथ करना पड़ रहा है, बड़ा अनईजी सा लग रहा है। हाँ, थोड़ा वो अपनी शिकायत है, प्रदूषण है ना, इसीलिए। तो आपको लगता है इतना जो ये पॉल्यूशन है सरकार को कदम उठाना चाहिए? आम जनता कैसे मतलब सर्वाइव करेगी? हम लोग यही कह रहे थे कि इत्तेकन मोदी किसी को नहीं बुलाएंगे कि उनकी बदनामी होगी। इतनी प्रदूषण है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है। पटाखे भी बहुत जले हैं, बहुत ज्यादा। पटाखे आपने जलाए पटाखे इस बार? ये हाँ, आपको नहीं चिंता थी कि देखिए पॉल्यूशन कितना बढ़ जाएगा? मेरे ना जलाने से क्या होता। ये बात भी सही है। आप सर, आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं? जी। पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, 400 के को क्रॉस कर चुका है AQI लेवल। कुछ दिक्कत, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या कुछ अनइजीनेस वगैरह क्या? हाँ, थोड़ा सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन ऑल ओवर काम तो करना ही पड़ेगा सब डेली रूटीन का। तो बिल्कुल चल रही है। लगता है जिस तरीके से पटाखे जलाए गए, जलने चाहिए या नहीं जलने चाहिए, क्या आपका मत? नहीं, पटाखे जलने तो नहीं चाहिए, लेकिन दिवाली साल में एक बार आती है, पोल्यूशन तो काफ़ी तरह से और भी होता है, उस पर गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए। पटाखे तो साल में एक ही बार जलते हैं, एक दिन जलते हैं, और वजह से भी तो पोल्यूशन कम करना चाहिए। और भी वजह है पॉल्यूशन की। फिलहाल जो हालात हैं, जो 400 के पार पहुंचा हुआ है AQI लेवल, आपको लगता है कि बड़ा अनईजी है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, किस तरीके का? हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में, सांस लेने में, गले में खराश, सर में दर्द, ये सब होता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है पोल्यूशन से। आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को लगता है पंजाब में पराली जल रही है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको क्या लगता है कि आखिरकार जो लोग हैं उनको कैसे रिलीफ मिलेगा, वो कैसे सांस लेंगे ताजी हवा में? ये तो सब जो है सरकार की, वो है, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। सरकार कुछ भी नहीं कर रही, दिल्ली सरकार इसके लिए। ये तो सब काम होते हो, पराली नहीं जलनी चाहिए, ये तो बात सही है, लेकिन जो सरकार को इस पे काम करना चाहिए। जो भी सरकारें आती है वो सब यही खाना पूर्ति करती, तो कुछ कुल नहीं मिलाकर होता। लोगों को परेशानी तो वरुण हो ही रही है। आप हमारे साथ बने खाना रहिएगा। पूर्ति- नीलेश, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।